नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जे जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। साथियों, फिर से आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में, यानी कि कार्यालय परिचारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस केस से जुड़े हुए कई मैटर पर जो है हमने वीडियो बना रखा है, और आज जो बात करने वाले हैं ये आपका दिसंबर महीना का जो है ये 19/12/2023 का जो है ये स्पष्टीकरण है, ये क्लियरिफिकेशन है। आप जितना भी वीडियो देखे हैं उससे ये आपको लेटेस्ट वीडियो है। जो भी आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा इस केस से जुड़े हुए मामले में, इस वीडियो को देखने के बाद वो जो है कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं विस्तृत में कि इस लेटर में क्या दिया गया है। और अब जो है ग्रुप डी का यानी कि कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें एग्जाम कब होगा और किस प्रोसेस से होगा, क्यों एग्जाम होना है, उसका क्या लेटर का रेफरेंस दिया गया है, हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या आया है, उन सभी पर हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं। पटना, दिनांक 19/12/2023। विषय है CWJC संख्या 18612/2019 एवं अन्य समरूप वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश दिनांक 18/12/2019 के अनुपालन के संदर्भ में कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट के पदों पर नियुक्ति के संबंध में, ठीक है, महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में कार्यालय परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 18/612/2019, CWJC संख्या 180/70/2019, 170/70/2019, 18/148/2019 तथा 184/43/2019 में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के अनुपालनार्थ विभागीय पत्रांक 5983 दिनांक 23/6/2020 को निर्गत है। इस लेटर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या निर्गत है, क्या इसमें दिया गया था। फिलहाल इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। उक्त विभागीय पत्रांक 5983 दिनांक 23/6/2020 के कंडिका 7.5 में अंकित है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या ज्ञापांक 7365, इस पर भी बाद में हम लोग बात करेंगे, दिनांक 29/6/2011 में निहित समूह घ के कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की कार्य अनुभव आधारित प्राथमिकता संबंधी मानदंड को निरस्त कर दिए जाने के कारण उक्त मानदंडों के अनुरूप विभिन्न जिलों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से हुई नियुक्ति से संबंधित व्यक्ति भी जो अभी नौकरी कर रहे हैं इस पद पर, उसके बारे में भी यहाँ दिया गया। नियुक्ति से संबंधित व्यक्ति भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाली आलोच्य परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल होंगे। विदित हो कि आगे हम लोग देख रहे हैं, विदित हो कि विभागीय पत्रांक 5983 दिनांक 23/6/2020 के निर्गत उपरांत पूर्वी चंपारण जिला में कार्यरत श्री जितेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य कुल 193 याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में CWJC संख्या 7224/2020 दायर किया गया। इसमें उनके द्वारा यह प्रार्थना की गई कि वे जिला द्वारा निर्गत विज्ञापन के आलोक में चयनित होकर समूह घ के पद पर कार्यरत हैं, ठीक है, समूह घ के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाए। माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 26/11/2020 को 23/6 को जो है ये लेटर निर्गत हुआ था, और इसके बाद जो है 26/11/2020 को पारित आदेश द्वारा प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया कि चूंकि वादीगण की नियुक्ति न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हुई थी, अतः वादीगण सभी अनुषांगिक लाभ सहित सेवा में बने रहेंगे।
मानो अनेक्सर 8 जो है विभागीय पत्रांक 5983 दिनांक 23/6/2020 याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। उपरोक्त परिस्थिति में कतिपय जिलों द्वारा इस परिस्थिति में जो है कुछ जिलों के द्वारा यह मार्गदर्शन की मांग की जा रही थी कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 18/12/2019 से पूर्व जिलों द्वारा निर्गत विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति हो चुके कर्मियों को इस परीक्षा के अधीन सम्मिलित होना अनिवार्य है अथवा नहीं। इस मैटर पर जो है मार्गदर्शन मांगा गया था और इसका जो जवाब आया है वो जवाब ये है कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श निम्नवत है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं CWJC नंबर 18/612/2019 रीट कोर्ट हेल्ड दैट द मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट टू ग्रुप डी पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह कह रहा है कि इस बेस पर जो है व्यक्ति, ये जो अनुच्छेद 14 और 16 है इसका जो है वायलेटिंग हो रहा है, इस पर ये प्रभाव कर रहा है व्यक्ति के। ये आपको मालूम है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद जो है 16 जो है ये व्यक्ति का जो है ये मौलिक अधिकार है, इसका जो है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इस बेस पर जो है ये क्या करें, द रिट court held that allowing weightage on the basis of length of engagement उम्मीदवार प्यून based on preceding year of engagement is an erroneous consideration. The court opined that holding of written examination of candidate who have applied, court opined that holding of, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, applied against an advertisement would be a fair procedure reflective of transparent process of selection. Thus the writ court directed that there must be a process of selection, the mode of written examination. Similar writ petitions were also disposed of in term of judgment dated 18/12/2019 कपिल कुमार के मामला में जो है इस बेस पर जो है कोर्ट जो है इस केस को खारिज कर चुका। और इसके बाद जो है द सर्कुलर ऑफ GAD डेटेड 29/2011 को वाज रिप्लीड नो प्रिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सर्विस वुड बी कंसीडर्ड एंड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें जो इस सर्कुलर के अनुसार जो है जो भी पहले आप जॉब कर चुके हैं, सर्विस कर चुके हैं, उसको जो है उस बेसिस पर जो है आपको इसमें कोई प्रेफरेंस मिलने वाला नहीं है। इसका जो मुख्य पॉइंट और एक ये भी है, जजमेंट विल बी बाइंडिंग एंड जजमेंट ऑफ कपिल कुमार विल नो रेट्रोस्पेक्टिव। इस मामला को जो है ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि जिस डेट में आपको ये जजमेंट आया है उसके बाद से ये लागू हो जाएगा, इससे पहले क्या हुआ है उस पर ये लागू नहीं होता है। तो नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑन जजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट बेंच प्रेयर टू 18/12/2019। इन अदर वर्ड्स all such appointments which stood completed in presence of one or other judgment direction of the court cannot be reoffended with reference of कपिल कुमार। इस मामला में जो है कपिल कुमार से रिलेटेड जो केस होगा वो रीऑफेंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो है मामला पहले क्लियर किया जा चुका है। और इसके बाद जो है विद्वान महाधिवक्ता के उपयुक्त परामर्श के आलोक में CWJC संख्या 18/612/2019 कपिल कुमार एवं अन्य तथा अन्य समरूप वाद CWJC संख्या 180/70/2019, 170/70/2019, 18/148/2019, 18/443/2019 में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के पूर्व विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 5983 दिनांक 23/6/2019 की कंडिका 7(5) लागू नहीं होगा, परंतु उक्त पारित
न्यायाधीश दिनांक 18/12/19 के पश्चात नियुक्त अभ्यर्थियों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 5983 दिनांक 23/6/20 की कंडिका 7/5 यथावत रहेगा। इसका ये मतलब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, डेट आपको यहाँ क्लियर किया गया है कि 23/6/2020 की कंडिका ये लागू नहीं होगा। कब से लागू नहीं होगा? दिनांक 18/12/19 को पारित न्यायाधीश के पूर्व, इस डेट से पहले जिसका भी ज्वाइनिंग हो चुका है उस पर जो है ये असर, कुछ भी असर होने वाला नहीं है। और इसके बाद जिसका भी ज्वाइनिंग हुआ है उनको क्या करना होगा, ये एग्ज़ाम देना होगा। और एग्ज़ाम इसके बाद क्या लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद 2300 की कंडिका ये यथावत रहेगा और इसके बाद वाला पे ये नियम लागू होगा, उनको एग्ज़ाम देना होगा। और एग्ज़ाम के बाद जो है जो इसका प्रोसेस होने वाला है वो आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ये वीडियो का लेंथ जो है अभी भी बहुत बड़ा हो गया है। आपको जानकारी होगा कि इस मैटर में, इस केस से संबंधित जो है कई वीडियो हम बना चुके हैं। ये अगर आपको मैटर समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो इसका जो है ये इस लेटर के साथ जो है और जो इसका जजमेंट दिया गया है, कई केस का जजमेंट इससे संबंधित जो भी केस है उस जजमेंट के साथ जो है और उस लेटर के साथ और 2011 का जीएडी का जो है सर्कुलर जो है उसके साथ जो है फिर हम जो है एक सभी लेटर को कलेक्ट करने के बाद जो है फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा और उसमें जो इसमें जो बच जाएगा अगले वीडियो में जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।